नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वृंदावन की उस रहस्यमयी जगह की जहां आज भी भक्ति और रहस्य की जड़ें एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। जगह का नाम है निधिवन। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से, और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये उन सबके लिए है जो सूरज ढलने के बाद निधिवन में रुकने की जरूरत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो रात में होता है? मान्यता ये है कि हर रात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ दिव्य नृत्य करते हैं, जिसे रास लीला कहते हैं। और इस लीला को इंसानी आंखों से देखने की सख्त मनाही है। तो चलिए एक एक करके उन सुरागों को देखते हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। और पहला सुराग है यहाँ के पेड़, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर कोई दिन में निधिवन जाए तो पहली नजर में ये एक खूबसूरत शांत बगीचा लगेगा। श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन असली कहानी तो इन पेड़ों में ही छिपी है। जैसे ही कोई इन पर गौर करता है, समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो अलग है। पहली बात तो ये कि यहाँ के सारे पेड़ तुलसी के हैं और इनकी बनावट बड़ी अजीब है। शाखाएं ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन की तरफ मुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो कोई नाचते नाचते बस जम गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ की जमीन एकदम सूखी है, जड़ें खोखली बताई जाती हैं, फिर भी ये पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं। मतलब वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन स्थानीय लोगों के पास इसका एक अलग ही जवाब है। और वो जवाब जुड़ा है इस मान्यता से कि ये असल में पेड़ हैं ही नहीं, ये तो भगवान कृष्ण की गोपियां हैं। कहा जाता है कि रात होते ही ये पेड़, ये गोपियां फिर से जीवित हो उठती हैं। पेड़ों का ये रहस्य तो एक पहलू है। अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ। ये सुराग हमें मिलेगा रंग महल नाम के एक मंदिर के अंदर, और वो भी बंद दरवाजों के पीछे। हर शाम सूरज ढलने के बाद यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो एक खास रस्म पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए एक चंदन का बिस्तर लगाया जाता है, उसके पास पानी का एक जग, कुछ पान और दातुन रखे जाते हैं, और फिर दरवाजे पर बाहर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 ताले लगा दिए जाते। सवाल तो यही है कि उन 7 तालों के पीछे उस बंद कमरे में रात भर आखिर होता क्या है, क्योंकि अंदर जाने की या झांकने की हिम्मत तो किसी में नहीं। और जब अगली सुबह वो ताले खोले जाते हैं तो जो नज़ारा देखने को मिलता है वो लोगों की आस्था को और भी पक्का कर देता है। बिस्तर ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई सोया हो, पानी आधा पिया हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ और दातून वो भी इस्तेमाल की हुई। हर चीज इस बात की गवाही देती है कि रात में यहाँ कोई मौजूद था। अच्छा, मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं। कहते हैं कि ऐसी कोशिशें भी हुई पर वो नाकाम रहीं। जिसने भी कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। मानो कोई ताकत है जो नहीं चाहती कि ये रहस्य बाहर आए। ये तो हुई किंवदंतियों और तथाकथित सबूतों की बातें, लेकिन जो चीज इस रहस्य को और भी पुख्ता करती है वो है यहाँ रहने वाले लोगों का बर्ताव। निधिवन के चारों तरफ जितने भी घर हैं उनमें से किसी की भी खिड़की वन की तरफ नहीं खुलती, और जिनकी थी भी उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे ही शाम होती है सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि इंसान तो क्या, शाम ढलते ही जानवर और पक्षी तक निधिवन को खाली कर देते हैं। ऐसा क्यों? मान्यता है कि ये सब भगवान की रास लीला में कोई बाधा न डालने के लिए, उनकी निजता का सम्मान करने के लिए किया जाता है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये हजारों लोगों का एक साझा विश्वास है, या एक सामूहिक अंधविश्वास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, या फिर वाकई में एक ऐसा चमत्कार है जो विज्ञान की समझ से परे है? निधिवन का ये अनसुलझा रहस्य हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इसका जवाब शायद हर किसी को अपनी आस्था में ही खोजना होगा।